नमस्कार दोस्तों, मैं मनी विक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा में आए 2023 में आई ज्योग्राफीज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर है 20। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। यदि सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति होती है। तो इसमें जो सही है वो है ए, क्योंकि जो अधिकांश लवणता है वो 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में ही पाई जाती है। 20 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश के बीच, लगभग 36%। पृथ्वी पे जो ज्वार आता है वो लगभग छोटा ज्वार 6 घंटे 30 मिनट बाद भी आता है। बेंगुला अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। और सूर्य चंद्रमा जब एक पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो इस अवस्था को सिजकी बोलते हैं, जिसमें वृहद ज्वार आता है। तो ए इसमें सही है। नेक्स्ट, अल-नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? अल-नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें केवल एक सही, पहला सही है, क्योंकि प्लैंकटन की मात्रा वहां बढ़ती है, यहाँ ठंडी गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं। नेक्स्ट, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये एक कंपनी है माउंट न्यूमैन, ऑस्ट्रेलिया में इसने खुदाई वगैरह की थी। तो ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन तांबा, बॉक्साइट, लौह अयस्क, मैग्नीज। राइट आंसर होगा सी, लौह अयस्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। पर्वत और देश आपको दिए गए हैं। किलिमंजारो मोरक्को, टूबकल अल्जीरिया, स्टेनली तंजानिया, हॉगर युगांडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 3142, यानी किलिमंजारो तंजानिया, टूबकल मोरक्को, स्टेनली युगांडा, हॉगर अल्जीरिया। ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। तो राइट आंसर इसका है जो है बी, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, यानी ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, ग्रेट पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। राइट, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल और लास्ट में सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से लैटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। तो जो उसका सही है वो है केवल एक, यानी कि राइट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम अधिक होता है इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर का परीक्षण कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। कथन है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। कारण, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम शाखा के समानांतर स्थित है, और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है तथा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि, व्यर्थ भूमि, पानी की हौज या जल विभाजक। उसे राइट आंसर होगा डी, जल विभाजक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह और देश सुमेलित नहीं है? मॉन्टेविडियो उरुग्वे, इगारका चीन, जकार्ता इंडोनेशिया, रॉटरडैम नीदरलैंड। जो मिसमैच है वो है बी, इगारका। ये चीन में नहीं, रूस में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी और नदी सही सुमेलित नहीं है? प्राणहिता, महानदी, हेमावती, कावेरी, मालप्रभा, कृष्णा, मंजरा, गोदावरी। तो ये कौन किसकी सहायक नदी है वो आपको छांटनी है, और जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। राइट आंसर है ए, प्राणहिता महानदी। यहाँ महानदी नहीं, गोदावरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? मिसिसिपी, कोलोराडो, रियो ग्रांडे या अमेजन।
तो इसके दोस्तों बी और सी दोनों ही आंसर हो सकते हैं, दोनों ही जो है कि सीमा पर स्थित है, रियो ग्रांडे और कोलोरेडो। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा ए, केवल एक सही। ठीक है, क्योंकि बेतवा नदी हमीरपुर के पास प्रयागराज में यमुना नदी में मिलती है, ठीक है, प्रयागराज में नहीं मिलती। नेक्स्ट, शिवान समुद्र एवं कल्पक्कम किस लिए महत्वपूर्ण है? जल शक्ति तथा नाभिकीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा एवं जल शक्ति, सौर ऊर्जा एवं नाभिकीय शक्ति। राइट आंसर होगा ए, जल शक्ति तथा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट, खनिज संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। दूसरा है, भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। राइट आंसर होगा वो होगा इसका बी। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल को मिलाना है आपको। यमुना सिहावा, कृष्णा नासिक, गोदावरी महाबलेश्वर, महानदी यमुनोत्री। राइट आंसर होगा 1, 4, 3, 2, 1। यमुना यमुनोत्री, कृष्णा महाबलेश्वर, गोदावरी नासिक, महानदी सिहावा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा या राज्य केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित है? माना हिमाचल प्रदेश, नीति उत्तराखंड, दिफू अरुणाचल प्रदेश, अगिल लद्दाख। जो इसमें सही सुमेलित है वो है बी, यानी नीति उत्तराखंड। माना नीति दोनों ही उत्तराखंड में है, दिफू अरुणाचल में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है? देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग या कर्णप्रयाग। राइट आंसर जो है वो होगा ए, देवप्रयाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? जयपुरिया, खाकिरवा, कीव या डोनस्टक। राइट आंसर डी, डोनस्टक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा झील और देश सुमेलित नहीं है? माराकाइवो वेनेजुएला, ओनेगा कनाडा, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका या बैकाल रूस। तो जो इसमें मिसमैच है वो है बी, ओनेगा। ये कनाडा में नहीं, रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? चुंबकीय क्षेत्र, कोरोलियस बल, तापमान या दबाव। राइट आंसर बी, कोरोलियस बल। तो ये सेट आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।